नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी पुलिस के पीवाईक्यू सीरीज का और इसके अंतर्गत हमने अब तक हिस्ट्री के 4 लेक्चर कर चुके हैं। ये जो है 5वां लेक्चर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि दिलावर खां गौरी खान का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि जो दिलावर खां गौरी है ये कौन है। तो दिलावर खां गौरी जो है ये तुर्की था। ठीक है, और इसके पिता जो हैं गौर के थे, इसलिए तुर्की था, यानी ये भारतीय नहीं था, ये विदेशी तुर्की था। हुआ क्लियर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जो दिलावर खां गौरी है ये मालवा का था सूबेदार। अब मालवा का सूबेदार कैसे बना, तो ये देख लीजिए पहले कि जो दिल्ली है, दिल्ली में जो सल्तनत काल था वहाँ पे एक राजा शासन किया है सुल्तान ने, उसका नाम रहा है तुगलक वंश। तुगलक वंश में एक राजा रहा है, वो रहा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का बेटा रहा है, उसका नाम है नसीरुद्दीन तुगलक। और नसीरुद्दीन तुगलक ने ही किसे, दिलावर खां गौरी को कहाँ भेजा, इनने भेजा मालवा, और मालवा का इसने बना दिया सूबेदार। हुआ क्लियर। इस प्रकार से जो है दिलावर खां गौरी मालवा का सूबेदार बन चुका है अब तक। ठीक है, इस प्रकार से जो है दिलावर खां गौरी जो है मालवा का सूबेदार बन गया। हुआ क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो फिरोज शाह तुगलक का बेटा कौन है, नसरुद्दीन शाह तुगलक, इसके काल में 1398 को कौन, तैमूर लंग करता है आक्रमण, जिस कारण से जो दिल्ली के सल्तनत काल है ये हो जाते हैं कमज़ोर। और इसी कमजोरी और ये जो सल्तनत काल है दिल्ली का जो कमज़ोर होता है तैमूर लंग के आक्रमण के कारण, इसका फ़ायदा उठाता है कौन, और दिलावर खां लोदी जो है ये मालवा में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है। हुआ क्लियर। ठीक है, इस प्रकार से जो है दिलावर खां लोदी जो है ये मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, मुस्लिम राज्य की। हुआ क्लियर। लेकिन इसका जो वास्तविक नाम होता है ये होता है हुसैन। क्या नाम होता है, उसका नाम होता है हुसैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर। जो दिलावर खां लोदी है इसका जो पुत्र है, ये कौन होता है, ये होता है अल्प खां। ठीक है, और अल्प खां जो है इसने एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि कौन सी है, तो वो है होसंग शाह की। होसंग शाह की उपाधि ये करता है धारण। और ये जो होसंग शाह है ये जो है एक शहर की स्थापना करता है, किसकी, होशंगाबाद शहर की स्थापना करता है अपने नाम का। और जो 2008 या 3 है या 13 है, वहाँ पे जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदल कर रख दिया जाता है नर्मदापुरम। क्यों, क्योंकि वहाँ से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। हुआ क्लियर। और जो दिलावर खां लोदी है ये जो है धार में लाट मस्जिद का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि धार में लाट मस्जिद किसने बनाया था, तो वो था दिलावर खां लोदी ने, दिलावर खां गौरी ने। हुआ क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि दिलावर खां लोदी कौन है, तो ये तुर्की था। ठीक है, ये मालवा का बना था सूबेदार, किसने बनाया था, तो ये बनाया था नसरुद्दीन शाह ने बनाया था। ठीक है, और जो नसरुद्दीन शाह है ये कौन था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक का बेटा था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो नसरुद्दीन शाह है तुगलक है, इसके काल में ही 1398 को तैमूर लंग ने करता है आक्रमण। और ये जो सल्तनत काल है ये होती है कमज़ोर, और इसी कमजोरी का उठाता है फ़ायदा कौन, दिलावर खां गौरी, और मालवा में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है। इसका बेटा होता है अल्प खां, और अल्प खां जो है एक टाइटल ग्रहण करता है, वो टाइटल होता है कौन सा, होसंग शाह का। हुआ क्लियर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन करता है एक क्वेश्चन इस फैक्ट को लेना IMPR। ये करता है क्वेश्चन कि तैमूर लंग ने किसके शासन काल में आक्रमण किया था, तो वो है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में। हुआ क्लियर। दूसरा क्वेश्चन करता है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो उसका आंसर है 1398 को आक्रमण किया था। हुआ क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुसैन जो है इसका सही नाम था, किसका, दिलावर खां गौरी का। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना।
और दिलावर खां गौरी ने ही धार में एक मस्जिद बनाई थी। उस मस्जिद का नाम क्या था? लाट मस्जिद। 2 क्वेश्चन करता है किसने बनाई थी, तो वो है दिलावर खां गौरी। और एक क्वेश्चन करता है कि लाट मस्जिद कहाँ पर है, तो ये धार में है। हुआ क्लियर। और जो होशंगा शाह है, होशंगा शाह का जो मकबरा है ये जो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का क्या है? ताजमहल है। हुआ क्लियर। और जो दिल्ली का ताजमहल है वो इसी का पूर्वगामी है, यानी जो इसी को देख के बनाया गया है। कभी क्वेश्चन आएगा कि जो होशंग कभी ये क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा मकबरा है या ऐसा किसका मकबरा है जो ताज का पूर्वगामी है, तो वो कौन सा है? होशंगा शाह का मकबरा है। हुआ क्लियर। और होशंगा शाह का मकबरा ही मध्य प्रदेश का ताजमहल है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से करेगा बस। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पहले ये समझते हैं कि मिंटो हॉल क्या है। ठीक है, तो ध्यान, मिंटो हॉल कहाँ पर है ये पूछेगा आपसे। तो ये कहाँ पर है? ये है भोपाल में। हुआ क्लियर। मिंटो हॉल का जो निर्माण है ये किसने कराया है? तो ये कराया है सुल्तान जहां बेगम ने। सुल्तान जहां बेगम ने। ठीक है, कब कराया है? तो ये कराया है 1909 में कराया है। क्यों कराया था? क्योंकि 1909 में गवर्नर थे कौन? लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो ये गवर्नर थे भारत के। और ये जो है कहाँ पर? भोपाल में आए थे। और तब इनको एहसास हुआ, किसे? सुल्तान जहां बेगम को एहसास हुआ कि मिंटो हॉल या ऐसा कोई आवास होना चाहिए ताकि वहाँ पे गवर्नर रुक सके। और इसकी कमी को देखते हुए 1909 में ही सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल में जो लॉर्ड मिंटो आए थे उन्हीं के नाम पर मिंटो हॉल का निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी करता है कि जो मिंटो हॉल है कब शुरू हुआ बनना? 1909 में। किसने बनाना शुरू करा है? वो करा है सुल्तान जहां बेगम ने। हुआ क्लियर। और जब कंप्लीट हो गया, जो मिंटो हॉल है ये बन के तैयार हो गया, उसके बाद जो है 1946 से लेकर 1956 तक ये एक कॉलेज यहाँ पर चला है। उस कॉलेज का नाम रहा है इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज उसका नाम रहा है। हुआ क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को बन जाता है, एमपी राज्य बन जाता है। इसके बाद जो इस मिंटो हॉल का यूज़ है ये विधानसभा के रूप में होता है। कैसे? विधानसभा के रूप में होता है। हुआ क्लियर। ठीक है, और जो वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है क्या? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। क्या कर दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। और ये कौन थे? अब सवाल उठता है कि जो कुशाभाऊ ठाकरे ये कौन थे? तो ध्यान रखना, ये जो हैं भाजपा के कौन थे? पितृ पुरुष थे। कौन? कुशाभाऊ ठाकरे, जिनका नाम जो है मिंटो हॉल से बदलकर क्या कर दिया है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। हुआ क्लियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा कि मिंटो हॉल कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, मिंटो हॉल किसने बनाया था? तो ये सुल्तान जहां बेगम ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि मिंटो आए थे, लॉर्ड मिंटो आए थे, 1909 में आए थे। और इनको लगा कि ऐसा कोई आवास होना चाहिए जहाँ पे लॉर्ड रुक सके, इसीलिए इन्हीं के नाम पर मिंटो हाउस बनाना शुरू कर दिया भोपाल में। जब बन गया ये, तो उसके बाद इसका जो 1946 लेकर 1956 तक यहाँ एक कॉलेज के रूप में यूज़ हुआ है ना, कि यहाँ पे कॉलेज चला है। वो कॉलेज कौन सा है? तो वो इंटर कॉलेज रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है एमपी राज बन जाता है। कब? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद जो है इसका यूज़ जो है विधानसभा के रूप में होता है। वर्तमान 2021 के आसपास जो है इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे को दिया है। कुशाभाऊ ठाकरे कौन है? तो ये हैं भाजपा के पितृ पुरुष हैं। हुआ क्लियर। यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1528 में किसने चंद्री किले पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की? तो ध्यान रखना, जो 1528 तो एक आक्रमण करता रहा है भारत में, सभी जानते हैं आप, उसका नाम रहा है बाबर। ठीक है, बाबर ने जो है 4 युद्ध किया है। कब? एक किया है 1526, 1527, 1528 और 1529। ये 4 युद्ध हुए हैं बाबर के द्वारा। ठीक है, 1526 को कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध।
और ये चारों युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एक अपना अपना एक महत्व है। जैसे कि 1526 की बात करें, 1526 की बात करोगे तो आप 1526 में जो युद्ध जीता बाबर, बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है इस युद्ध के बाद, इसलिए ये युद्ध आपको याद होना चाहिए। दूसरा युद्ध होता है राणा सांगा के साथ और राणा सांगा इसमें हार जाता है। और यहाँ पर ही कौन, बाबर जो है एक देता है नारा, उस नारे का नाम होता है जिहाद। जिहाद का नारा देता है 1527 को। ठीक है, जिहाद का मतलब होता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाना। हुआ क्लियर? जिहाद का नारा देता है कौन, ये देता है अपना कौन, यहाँ पर बाबर देता है 1527 में। 1528 में ये युद्ध कहलाता है कौन सा, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। हुआ क्लियर? और यहाँ पे जो राजा हारता है, ये राजा हारता है कौन, मदेनी राय। मदेनी राय, मदेनी राय के अधिकार में होता है चंदेरी। और जो चंदेरी का युद्ध होता है इसमें बाबर जो है, ठीक है, बाबर जो है किसको हराता है, मदेनी राय को हराता है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आक्रमण किया किसने किया था, बाबर ने किया था और उस पर विजय प्राप्त की। किस पे विजय प्राप्त की, वो मदनी राय पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। ठीक है, बाबर कौन था, बाबर हुमायूं का पिता था। हुमायूं कौन था, अकबर का पिता हुमायूं था। हुआ क्लियर? ये जो यहाँ से मुगल वंश की स्थापना शुरू हो जाती है, कहाँ से, बाबर से। ठीक है, हुआ क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कराया कि बाबर ने कहाँ पर आक्रमण किया, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने मदेनी राय को हराकर चंदेरी किले को जीत लिया। हुआ क्लियर? और चंदेरी कहाँ पर है, ये एमपी में है, इसलिए ये युद्ध आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए 1528 में जो युद्ध हुआ था उसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं, जिसमें बाबर जीता था और मदनी राय हारा था। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 में मालवा के राजा बने। तो मैं बताया था आपको कि जो मालवा को, मैं बताया था आपको इसकी जस्ट पहले क्वेश्चन कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने किया था, तो वो किया था दिलावर खां गौरी ने। किसने किया था, दिलावर खां गौरी ने। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब सवाल उठता है कि दिलावर खां लोधी ने, अब सवाल उठता है कि दिलावर खां गौरी ने मालवा में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कैसे किया, तो उसके पीछे रीज़न है 1398। 1398 में किसने, तैमूर लंग ने, कहाँ पर, सल्तनत काल में आक्रमण किया था। किसे काल में, वो किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद ने ही किसे, ये दिलावर खां को, दिलावर खां को कहाँ का, मालवा का, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, और जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया इस पर, तो ये हो गया कमज़ोर, और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया किसने, दिलावर खां गौरी ने, और उसने मालवा का राज्यपाल जो था वो बाद में राजा बन गया 1401 में। हुआ क्लियर? तो आपको पिक्चर समझ में आ चुकी होगी, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ध्यान से सुनना कहानी। तैमूर लंग ने 1398 में नसीरुद्दीन महमूद यानी कि सल्तनत काल में आक्रमण किया, जिससे सल्तनत काल का जो नसीरुद्दीन महमूद है ये कमज़ोर हो गया। कमज़ोर पाते से ही जो दिलावर खां गौरी है, इसने इस कमजोरी का उठाया फ़ायदा। यहाँ पर जो राज्यपाल था, इसने राज्यपाल पद को हटाकर अपने आप को यहाँ पे एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक स्थापित कर दिया, इसलिए वो राज्यपाल से क्या बन गया, राजा बन गया। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उसने पूछा था। और जो दिलावर खां गौरी है, ये मांडू को, मांडू क्या बनाया था, इसने राजधानी बनाया था। और मांडू कहाँ पर है, ये धार में है, और धार में इसने लाट मस्जिद का निर्माण कराया था। तो दो क्वेश्चन करता है कि लाट मस्जिद किसने बनाया, तो वो बनाया दिलावर खां गौरी ने। लाट मस्जिद कहाँ पर है, तो धार में है। और दिलावर खां गौरी का पुत्र हुआ है, उसका नाम है अल्प खां। और अल्प खां जो है एक उपाधि धारण किया था, उसका उपाधि का नाम था होशंग शाह। होशंग शाह ने ही एक शहर बसाया था जिसे होशंगाबाद कहते हैं, जो वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। और होशंग शाह का जो मकबरा है, ये मध्य प्रदेश का
ये मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। क्यों? क्योंकि भारत का पहला पूर्ण संगमरमर का बना हुआ मकबरा है किसका? होशंगाबाद का। और जो ताजमहल है उसका पूर्वगामी कहते हैं किसे? होशंगाबाद के मकबरे को। ये सभी फैक्ट आपको एग्जाम पूछ चुका है, ये फैक्ट आपके महत्वपूर्ण है, इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावणखीरी में किस शासक का स्मारक या समाधि स्थल है? ठीक है, तो ध्यान रखना जो ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम, जो पेशवा बाजीराव है, इसकी समाधि है ये कहाँ पर है? ये रावणखीरी में है। और रावणखीरी कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? वो जिले का नाम है खरगोन, खरगोन जिले में है। हुआ क्लियर? ठीक है। इसके साथ ध्यान रखना कि जो सिंधिया में हुए हैं रोनोजी सिंधिया, इनकी समाधि कहाँ पर है? तो वो शाजापुर में है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? तो वो जबलपुर के पास बरेला में है। और रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहाँ पर है? तो ये सारंगपुर में है, राजगढ़ में। सारंगपुर में है, राजगढ़ में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतने समाधि आपको याद होना चाहिए, ये मुख्य मुख्य समाधि बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? पेशवा जो बाजीराव है, इन्होंने डायरेक्ट दिया था अटक से कटक तक, यानी कि उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक हमारा शासन होना चाहिए। ये इन्हें डाला दिए थे अटक से कटक तक, किसने? पेशवा बाजीराव ने, ठीक है। और पेशवा बाजीराव जो है अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े हैं और 41 युद्ध जीते हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? ये मध्य प्रदेश में हुई है। और पेशवा बाजीराव ने ही किसे? बंगस के विरुद्ध सहायता दी थी, किसको? छत्रसाल को। और छत्रसाल की जो पुत्री थी उनका नाम था मस्तानी। और आपने जो मूवी देखा होगा मस्तानी, ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है इनकी प्रेम गाथा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कहानी पूरी। तो ध्यान रखना कि ये वही बाजीराव है जिनने छत्रसाल की सहायता की थी बंगस के विरुद्ध। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशवा बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किसकी राजवंश वास्तुकला को दर्शाता है? तो ध्यान रखना, यहाँ बात चली है खरगोन का एक मंदिर है, जहाँ किसे क्या है? वो महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर जो मंदिर है, ये जो मंदिर है 11वीं शताब्दी में बनाया गया है। किसके द्वारा? तो जो परमार वंश के राजा हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? परमार में ही एक राजा हुआ है, राजा भोज। परमार में एक राजा हुआ है, राजा मुंज, जिसकी जो पदवी थी, उपाधि थी, तो वो थी श्रीवल्लभ या पृथ्वीवल्लभ, ठीक है। श्रीवल्लभ पृथ्वीवल्लभ जो है ये मुंज था। और मुंज ने ही 6 बार तैलद्वितीय को हराया था और 7वीं बार खुद हार गया था। मुंज नाम क्यों था? क्योंकि जो सिंधु राज है या उसके पिता जो हैं, इनको ये उज्जैन के घास के मैदान में मिला था। और जो घास थी वो घास थी मुंज घास, इसलिए इनका नाम रखा गया मुंज, जो बड़ा होकर पृथ्वीवल्लभ और श्रीवल्लभ नाम से जाना गया। और ये ध्यान रखना कि जो मांडू में जहाज महल है, जहाज महल जो है 2 तालाबों के बीच में, एक है कर्पूर तालाब और एक है मुंज तालाब, ठीक है। ये वही मुंज ने बनाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? मैं बता चुका हूँ इसका आंसर कि मालवा में जो है स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था दिलावर खां गौरी ने, ठीक है। और धार की नगरी कौन सी है? वो है मांडू। मांडू को इसने बनाया था राजधानी, ठीक है। और ये जो राज्य की स्थापना कैसे किया था? क्योंकि 1398 यानी कि इसमें तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत में, जिससे जो संतुलित काल है हो गया कमज़ोर। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया किसने? दिलावर खान ने, और मालवा में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर ली। हुआ क्लियर? ये पूरी कहानी बता चुका हूँ, तो इससे उतने क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है। और इसका रियल नाम क्या था? इसका रियल नाम था हुसैन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर जहाँ सबसे पहले शून्य लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में एक मंदिर है, वो कहाँ पर है? वो ग्वालियर में है, ठीक है। और ग्वालियर में कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है चतुर्भुज मंदिर है, ठीक है। और ये मंदिर किसने बनाया था? तो ये मंदिर बनाया था गुर्जर प्रतिहार ने, गुर्जर प्रतिहार ने बनाया था, ठीक है।
और इस मंदिर के पीछे दीवार है, दीवार में जो है शून्य का उल्लेख है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन करता है कि शून्य का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो वो है ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर के दीवार के पीछे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि शून्य का उल्लेख किस वेद में दिया गया है, तो उसका आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में उल्लेख किसका है, शून्य का है। ठीक है, वेद पूछेगा तो यजुर्वेद, अभिलेख पूछेगा तो ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर की दीवार। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। एक शून्यवाद फिलॉसफी भी है, वो किसकी है, तो वो नागार्जुन की है। और शून्यवाद फिलॉसफी जो है, उसी फिलॉसफी में बताया गया है कि सापेक्ष सिद्धांत क्या होता है, और इसी सिद्धांत की उत्पत्ति की थी किसने, नागार्जुन ने की थी। इसीलिए उन्हें भारत का आइंस्टाइन कहते हैं, कि आइंस्टाइन ने भी सापेक्ष सिद्धांत समझाया था। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका जो एमपी पुलिस में जो मध्यकाल की हिस्ट्री है, वहाँ जितने क्वेश्चन आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे समाहित हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो होगा मध्य प्रदेश का आधुनिक भारत। हुआ क्लियर। इसकी जो पीडीएफ है ये मिलेगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।